काम भी ऐसी जगह आता है जिस समय पर मनुष्य बहुत ज्यादा अटक जाता है। जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग। ये दो चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा है सबने? रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा हमारे यहाँ पर कहते हैं वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार्य खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए। अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा। वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिव पुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मत ही, मरने का तो सोची मत ही। केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं। ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देता, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर देता। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है, और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी में। आप दिल से उसको निवेदन करो, प्रार्थना करो, वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया,
तेरा शुक्रिया। शिव को अपने मन की बात कर निवेदन करें। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता निभाइए। बोलो, जितने बैठे हो सब बोलो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। मांगा है भोलेनाथ से वरदान है, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जो बैठ कर मांग रहे हैं, जो हम बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, जो निवेदन कर रहे हैं, जो बाबा से विनय कर रहे हैं, वो बाबा स्वीकार कर, वो दे रहा, स्वीकृत कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। देवराज कभी शिव मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भगवान शंकर की आराधना नहीं करा, कभी मंदिर नहीं गया, कभी पूजा नहीं करी, कभी अर्चना नहीं करी। पर माँ ने जो जल चढ़ाया था, एक लोटा जल, वो माता का चढ़ाया गया जल बेटे के कार्य आ गया। माँ का चढ़ाया गया जल बेटे के काम आ गया। जो आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, शिव जी से विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, विनय कर रहे हो, विनती कर रहे हो, वो चढ़ाया गया जल एक ना एक दिन आपकी जिंदगी को पलट कर जरूर रखेगा, ये निश्चित है। जो चढ़ा, जो शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, जो शिव जी को जल समर्पित कर रहा है, वो आपका जीवन बदल कर रहा है, ये निश्चित। बस वो जल चढ़ाने में आपका विश्वास कितना है, आपकी दृढ़ता कितनी है, आपका भरोसा कितना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज शिव मंदिर में पहुंचा, चोरी का धन था, बैठ गया, शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया। शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया और देवराज शरीर में ताप पड़ने पर, बुखार आने पर दुबक कर बैठा था, चुप कर। परसों के दिन जब हम सीहोर में थे बाबा के धाम में, तो एक किसी ने प्रश्न किया था परसों, और उस प्रश्न में उसने कहा कि गुरुजी, सबसे पहले शंकर भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं, जब शंकर भगवान अपने भक्त का दुख काटना चालू करते हैं, तो हमको कैसे मालूम पड़ता है कि भगवान शंकर ने अब हमारा दुख काटना प्रारंभ कर दिया? हमें मालूम कैसे पड़ेगा? तो हम उमाखंड में एक चरित्र आता है, जब माता पार्वती जी तप करते 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 माता पार्वती के बहुत वर्ष निकल गए और पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती थी, तो पार्वती के प्रसंग को हम देखें उमाखंड में, तो
वर्णन आता है कि शिव जब करुणा करना चाहते हैं, जब शंकर भगवान आपको स्वीकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहला झंडी किस रूप में दिखाते हैं? तो कहा शंकर भगवान स्वयं आपके स्वप्न में आकर, शंकर भगवान आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन भी देते हैं, और कोई कोई शिव भक्त ऐसा होता है कि उसको स्वप्न में भी शिव के भक्त के मुख से, जब स्वप्न में भी ब्रह्म मुहूर्त में कथा सुनने का स्वप्न दिखना चालू हो जाए कि मुझे कोई कथा सुना रहा है, शिव पुराण सुन रही हूँ, शंकर बैठे हैं, उनका दर्शन कर रही हूँ, तो समझ लेना कि शिव तुझे अब दुख से दूर करना प्रारंभ करना चाह रहा है, तुझे दुख में पाना। महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि स्वप्न में अगर शिव जी दिखते हैं तो क्या फल मिलता है? शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, अगर स्वप्न में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन हो जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, शंकर भगवान सामने आकर खड़े होकर उस विपदा को टाल दिया। वो आपका स्वप्न में भी आकर आपका दर्शन देकर कह जाता है कि अब चिंता करने की जरूरत साथ है। संखड़ा दुख मिटाने के लिए तुम्हारे पास में आकर खड़ा है, क्यों चिंता करना? किस बात की चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ उस पर छोड़ दिया तो फिर अब चिंता करने की जरूरत क्या है? अब चिंता करने की जरूरत ही क्या है? सब उसी पर सौंप दीजिए। जब भक्ति की प्रबलता होती है, विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, भक्ति प्रखर होती है, तब शिव करुणा जरूर करते हैं। इसलिए कहा गेट पर, बेड पर और डेट पर, तारीख पर, तुम्हारे दुख के समय पर, तुम्हारी तकलीफ के समय पर, तुम्हारी कष्ट के समय पर जो खड़ा है, समझ लेना कि वही तुम्हारे लिए हितैषी है और वही शिव है। वही हितैषी है, वही शिव। परिवार बहुत बड़ा है, रिश्तेदार बहुत सारे हैं, पूरा कुटुंब भरा पड़ा है, पूरा घर भरा पड़ा हुआ है, पूरे नातेदार रिश्तेदार कुटुंबी परिवार, नाते रिश्ते कुटुंब परिवार ढेर भरा पड़ा हुआ है, सारा घर बड़ा पड़ा हुआ है। पर दुख की घड़ी में, दुख के समय पर, तकलीफ की घड़ी में कोई बहुत बड़ा कष्ट आकर खड़ा हो गया और बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई, और उस दुख की घड़ी में अगर दरवाजे पर कोई अपना आकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि सारे रिश्तेदारों में सबसे श्रेष्ठ रिश्तेदार वही है जो दुख की घड़ी में हमारे गेट पर खड़ा है। जो हमारे गेट पर खड़ा। आ जाइए। वापिस जुड़ गए बेटा, दोनों आते हैं।
बेटे बहू में तलाक हो गया था और केस चल रहा था, संबंध पूरा खत्म हो गया था। 7 दिन की शिव पुराण की कथा, माँ आस लेकर कथा में पहुंच गई। कहा मेरे बेटे बहू को वापिस जोड़ दो, और भगवान जब बड़ौदा में कथा होगी तो पत्र भेजूंगी। और शिव की कृपा से आज दोनों का संबंध जुड़ गया, वापिस एक हो गए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ये बेटे बहू एक विश्वास, एक दृढ़ता। जब शिव से कहें बोले तो शिव उसको स्वीकार करता। गेट, बेड और डेथ, 3 है। दुख के समय पर कोई तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है तो समझ लेना वही तुम्हारा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हितैषी है। वो पूरा विश्वास के साथ खड़ा हुआ। कई लोग परिवार के भी ऐसे होते हैं, रिश्तेदार नातेदार ऐसे होते हैं, कुटुंबी परिवार वाले ऐसे होते हैं कि जैसे ही कोई दुख का समय आता है, तकलीफ की घड़ी आती है, किसी के यहाँ मालूम पड़े कोई ईडी का, इनकम का कोई फालतू की बात, कोई केस, कोई थाना, कोई कचहरी, कोई चीज हो जाती है तो लोग उसके दरवाजे पर जाते ही पहुंचते। तुम्हारे दुख के समय पर अगर कोई गेट पर खड़ा है, तुम्हारे साथ खड़ा है, समझ लेना कि वही शिव है, वही श्रेष्ठ है। पहले नंबर पर गेट, दूसरे नंबर पर बेड। तुम्हारी बीमारी के समय पर, तकलीफ के समय पर, शरीर में रोग के समय पर, हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए हो, घर पे पलंग पर पड़े हुए हो और कोई तुम्हारे बेड के पास खड़ा है तो समझ लेना वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। बाकी के जितने हैं वो सब श्रेष्ठ वही है। कौन कौन है परिवार में? तो कहा मेरे 4 मामा जी हैं, 3 मौसी जी हैं, मेरा 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, मेरी लड़की दामाद 3 है, 3 मेरी बेटी हैं, 3 दामाद हैं, दामाद के बच्चे हैं, मेरा देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, और मालूम पड़ा शरीर में कष्ट आ गया, रोग आ गया, हॉस्पिटल में पड़े हो, और हॉस्पिटल में पड़े हो और मालूम पड़ा एक दिन भी अगर परिवार वाले तुम्हारे बेड के पास आकर खड़े नहीं हुए, तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े नहीं हुए, तो वो रिश्तेदार किस काम के? और कोई दूसरा हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति अपने मरीज को देख रहा था और साथ में तुम्हारी भी देखभाल कर रहा है, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो बेड के पास खड़े होकर तुमको नहीं। परिवार इतना बड़ा, घर इतना बड़ा, कुटुंब इतना बड़ा, रिश्ते इतने सारे, पर गेट पर, बेड पर और डेट मतलब तारीख, कहीं कचहरी में तारीख चलती है, कहीं कोर्ट में तारीख चलती है, कहीं दुख की तारीख होती है, कहीं तकलीफ की तारीख होती है। परिवार वालों से कहा हमारे ऊपर ये ऐसे तकलीफ है, अपन उस तारीख को वहां चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना, अपन उस तारीख को वहां चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना। कोई उस डेट में खड़ा नहीं होता तो रिश्ते नाते कुटुंब कबीले किस काम के? परिवार किस काम के? गेट, बेड और डेट, ये 3 ऐसे हैं। दुख के समय पर, तकलीफ के समय पर कोई यदि आपके साथ दरवाजे पर खड़ा है, बीमारी के समय पर कोई आपके पलंग के पास खड़ा है और कोई तारीख पर आपके साथ खड़ा है, तो समझ लेना कि आपका भला है, आपका कष्ट है, आपका वो कोई दूसरा नहीं, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। बस देवराज नाम का ब्राह्मण
अंतिम सांसें गिन रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है। पर माँ ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया था, उसका पुण्य उस बेटे को शंकर के मंदिर तक लेकर गया। वो पुण्य। बड़ौदा के इस पंडाल में जितने शिवभक्त बैठकर कथा को सुन रहे हैं, आपको शिव महापुराण की कथा में लेकर कौन आया? कौन तुमको यहां लेकर आया? आपका पुण्य, जो आपने 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाया था, वो पुण्य आपको याद, आपका पुण्य। कई लोग पत्रिका दिखाने जाते हैं, कहते हैं महाराज जी बताओ इसमें राजयोग कितना है, राजयोग कितना है, बताओ हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। ढेरों लोग ज्योतिष आचार्य जी के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा राजयोग कैसा होगा। हमारा निवेदन है, आज तक कोई ऐसा हाथ दिखाने वाला नहीं मिला, कोई आज तक ऐसी पत्रिका दिखाने वाला नहीं मिला जिसने किसी ज्योतिष आचार्य से जाकर पूछा हो कि बताओ कि राजयोग नहीं, ये बताओ कि मेरे राम का दर्शन कब होगा, मेरे शिव का दर्शन कब होगा, मेरे कृष्ण का दर्शन कब होगा? क्या मेरे भाग्य में राम योग लिखा है? राजयोग नहीं। मेरे हाथ की रेखा में क्या राम का दर्शन लिखा है? मेरे हाथ की रेखा में क्या भगवान का दर्शन लिखा है? मेरे पत्रिका में, जन्म पत्रिका में क्या शिव का भक्ति लिखी है? क्या मेरी जन्म पत्रिका में भगवान शंकर की भजन लिखा है? क्या मेरी जन्म पत्रिका में क्या शिव की भक्ति लिखी है? ये यजमान जी जो बने हैं, चंद्रपाल जी, कहाँ बैठे हैं? खड़े हो जरा। जब महेश बंसल जी, ये महेश बंसल जी हैं, महेश बंसल जी ने जब हमको कल कहा कि गुरुजी मुख्य यजमान ये चंद्रपाल जी हैं, महेश बंसल जी आप कल बोले कि मुख्य यजमान चंद्रपाल जी हैं। चंद्रपाल जी जब हमारे को मिले, इनकी पत्नी और इनके चेहरे पे ऐसी खुशी, ऐसी खुशी। शाल की ट्रे रखी थी बाजू में, वो भी ध्यान में नहीं, पानी का लोटा ध्यान में नहीं, थाली ध्यान में नहीं, और जब हाथ में तिलक लगा रहे थे तो हाथ भी इनका थर 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 काँप रहा था। आज हमको कल बंसल जी, इनको देखकर ऐसा लगा जैसे शबरी के दरवाजे पर राम जी आए थे, तो शबरी भी अपनी सुध खो बैठी थी, वो सुध खो। पर बंसल जी आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा। आप बोल हीरा के परखैया हो, पक्का। जिन जजमान के यहाँ अमर को ठहराया, अग्रवाल जी के यहाँ जयदेव जी उनके पुत्र हैं, जिनके हम ठहरे, उनका भी इतना सरल भाव है, इतना सरल भाव। क्या नाम है उनका, जिनके हम ठहरे हैं? उनका नाम स्मरण में नहीं है हमको, अग्रवाल जी का। तो वो आप ही हैं? अच्छा, साधुता है आपको, बहुत बहुत। इतनी सरलता के साथ में हम जैसे चाहते हैं कि हम जहाँ रुकें वहाँ हम केवल भजन करें, इसके सिवाय कोई हमको परेशान ना करे, ना हमसे कोई पूछे ना। हमसे ये भी मत पूछो कि तुम खाना खाए, भोजन करे कि ना करे, पानी पिए कि नहीं पिए, दूध प्रसाद लिया कि नहीं लिया। हम तो हमारा भक्ति, महाराज जी, केवल शिव जी का अभिषेक, शालिग्राम जी का अभिषेक, ठाकुर जी की सेवा और श्री शिवाय नमस्ते। तो मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा, आपने ऐसी जगह ठहराया कि जहाँ उनकी बहू बच्चे कोई नहीं, केवल कुछ कोई पूछे ना, केवल उनको मालूम है गुरुजी अपनी भक्ति में लगे हैं, भोजन प्रसाद बना देना, ठाकुर जी की सेवा में पहुंचा देना। अग्रवाल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। साधु विराजिए, बहुत बहुत। शिव तत्व इसी को कहते हैं।
इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। हाथ दिखाने वाले बहुत मिलेंगे और कहेंगे राजयोग बताओ, पर ऐसा कोई आज तक ज्योतिष आचार्य के पास में जाकर, कोई विद्वान पंडित जी के पास जाकर नहीं पूछा कि मेरे हाथ में राजयोग मत बताओ, मेरे हाथ में बता दो राम योग, शिव योग, मेरे हाथ में बता दो कृष्ण योग कब है, मुझे कब मेरे बड़ौदा में मेरे शंकर की कथा सुनने को मिलेगी, कब मेरा शंकर आएगा, कब मेरा भाग्य खुल जाएगा, कब मेरी किस्मत। और शबरी तुम्हारे पास में कौन कैसा विद्वान ज्योतिष आचार्य मिला मुझे हमें नहीं मालूम, पर माँ शबरी अम्बा के पास में, शबरी माता के पास में मातंग ऋषि थे। मातंग ऋषि से शबरी अम्बा ने पूछा मेरे भाग्य में बता दो राम का दर्शन कब होगा, राम का दर्शन। शबरी चाहती तो मातंग ऋषि से कह सकती थी कि मेरी 4 मंजिल का भवन कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, बंगला कब आएगा, राज्य योग कब बनेगा, पर शबरी ने यह कुछ नहीं मांगा। शबरी ने तो केवल इतना कहा कि मेरे ऊपर कृपा कर कर बता दो कि मुझे राम का दर्शन कब होगा। कब? कब मुझे दर्शन हो, कब मैं मिलूं उससे। आप लोगों ने एक प्रसंग सुना होगा कि पंडित जी कहते हैं कि शंकर जी पे गंगा जल चढ़ाओ। अरे बोलो तो जम के, सुना है कि नहीं सुना? कई पंडित जी कहते हैं पूजन करने बैठे हो गंगा का जल लाओ, शंकर पे चढ़ाएंगे, गंगा जल लाओ शिव जी पे चढ़ाएंगे। कभी आपके मन में आया कि पंडित जी ने कहा कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, गंगा का जल शंकर भगवान को चढ़ाना है? कभी विचार करा कि आपने पंडित जी से कहा पंडित जी आप कह रहे हो कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, पर गंगा तो शंकर भगवान के मस्तक पर बैठी हुई है, तो उनका जल उन्हीं को चढ़ाएंगे, यह कहाँ की रीति है? आप बोलो कि साधारण जल लिया, कुएं का जल लिया, बावड़ी का जल लिया, जाओ ये जल लेकर आओ शंकर भगवान को, पर आप कह रहे हो गंगा का जल चढ़ाएंगे। महापुराण की कथा कहती है रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। रविवार को अगर शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना चालू कर देता है। अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है, तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो रवि। अब एक बात सावधानी से सुनिएगा, शायद शिव महापुराण के माध्यम से अभी तक ये बात सामने नहीं आई, पर शिव पंचायत कथा में आ रही है, तो सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही।
अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना, सब मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं, ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है, उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी 1 लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े, अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे, अपनी जगह करे, मेहनत करे, अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है,
और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। एक नियम बना लो कि हमारे शरीर को, क्योंकि दिन भर हम दुकान पे बैठे रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं, सर्विस में लगे रहते हैं। अगर मुंबई, पूना, चेन्नई, मद्रास आदि का अधिक बड़ी बड़ी सिटियों में लोग रहते हैं तो उनको ऑफिस जाना पड़ता है। सवेरे से जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, दिन भर ऑफिस में लगे रहते हैं। व्यापार करने वाला व्यक्ति व्यापार करता रहता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी करता रहता है, धंधा करने वाला व्यक्ति धंधा करता रहता है, ठेला चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता रहता है। घर की माताओं को एक नियम चालू कर देना चाहिए। क्या नियम? क्योंकि जान है तो जहान है। बोलो सही है कि गलत है? शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई और तुमने 5 लाख रुपए महीना भी कमाया, मान लो, एक सरल भाषा में समझ लो, 5 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, 4 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो और शरीर में बीमारी आ गई। अब वो 5 लाख रुपए तुम्हारे कमाए हुए किसी काम के हैं क्या? हॉस्पिटल में जाओगे, दवाई में, गोली में, जांचों में वो समाप्त होते चले जाएगा। तुमने कमाया किसके लिए था? अपने बच्चों के लिए। मेहनत किसके लिए करी? अपने बच्चों के लिए। परिश्रम किसके लिए करा? आगे बढ़ने के लिए। और मालूम पड़ा कि तुम बीमार पड़ गए, जितना तुमने कमा कर जोड़ा था वो सब तुम्हारी बीमारी में लग गया। तो ऐसा कमाना कोई फायदे का है क्या? कमाओ, दिल से कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ, पर उसके साथ एक काम चालू करो कि तुम अंतिम क्षण तक, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो, तब तक भी तुम बीमार नहीं पड़ो। उसके लिए एक काम चालू कर दो। हमें तांबे के लोटे में पानी भरना है, सिर से 8 इंच ऊपर रखना है, सूर्य को अर्घ देना है और जो पानी नीचे गिरेगा उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जब हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक पटैक आ ही नहीं सकती। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से कहो। बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो। क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा कह रही है। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है। हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं, ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। कपड़े कौन से कलर के पहन रहे हो उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता। बाद में मत करना, श्योर वाला हमारा झूठ बोल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत कह रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? उसका एक कारण है, आज के समय में लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई। आज के समय में लोग अटैक आता है, बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 55, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी युवानों से जवानों से अगर विहीन हो जाएगी तो किस काम की? तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का हो? कौन कौन ले रहा है नियम? आज से नियम बना लो, एक तांबे का लोटा जल सूर्य नारायण को अर्घ देना है हमको प्रतिदिन। घर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस बच्चे को रोज बुखार आता हो,
निमोनिया हो रहा हो, जिसका लीवर किडनी डैमेज हो गया हो, वो नियम बना लो 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर डायलिसिस में अंतर आ जाएगा तुम्हारे। तुम कर तो देखो, इस प्रभाव करो। बनाओ नियम। जिस नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई या गर्भाशय से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो गई हो, वो नारी भी सूर्य को जब अर्घ दे तो उस जल को बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे गिरा, एकदम धीमा धीमा, जल्दी जल्दी पानी उंडेल के मत आना। सूर्य देवता को अर्घ देना। हो सकता है तुम लोग इसलिए भी नहीं दो कि लोग हंसेंगे, शर्म करेंगे। तो दुनिया हंसे, जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तब नहीं हंसेंगे कि कमा कमा के मर गया, ले यहीं छोड़ दियो। जब भी तो लोग हंसेंगे। तो उससे अच्छा है दुनिया आग लगे बस्ती में। अरे अच्छे से बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। और एक निवेदन हो रहे, जो ये बात कही है इसकी क्लिपिंग आप काट लेना और सारे के व्हाट्सएप पे भेज देना। 1 लोटा तांबे का जल सूर्य नारायण को देना है इस शरीर के लिए, क्योंकि हमने परिवार के लिए बहुत करा, अब अपने लिए करना है। कोई पैसा लग रहा है? अरे बोलते जाओ। सियोर वाले महाराज ने तुमसे धन मांगा? नहीं। पैसा मांगा? नहीं। इसमें तुम्हारे अगर प्राण बचेंगे तो सियोर वाले महाराज का कोई भला होगा? नहीं। भला किसका होगा? तुम्हारी पत्नी का सौभाग्य अमर होगा, तुम्हारे बच्चों का पिता उनके सामने होगा और माँ उसके सामने होगी। तुम्हारे लिए करो, या हमारे को कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे लिए करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, कोई बीमारी आ गई है, नहीं जा रही है, शिवजी पे जब जल चढ़ाओ तो थोड़ा सा तरीका चेंज करो। बीमारी बड़ी है, कट नहीं रही, तकलीफ ज्यादा हो रही है, ये डंडी वाला जो भाग है बेलपत्री का, ये शिवलिंग पर रखो तो इस डंडी वाले भाग को अशोक सुंदरी की ओर मुख रखो। आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान, जहां से जल बहता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी। तो जब आप बेलपत्री रखे हैं तो वो बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर ये डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर जाता है, और फिर आप जल चढ़ाइए। और जल चढ़ाएं तो ये कामना कर कर चढ़ाएं कि बाबा मेरा ये रोग है या ये बीमारी है या ये तकलीफ है, आपको काटना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? 2 महादेव का नाम अपने जीवन पर हमेशा याद रखो, एक कुंदकेश्वर और एक अवधूतेश्वर। कौन से? अवधूतेश्वर। अवधूतेश्वर महादेव, जब बच्चा या परिवार का कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है, जिस दिन अपने घर में बहुत विवाद हो रहा हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, या विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा हो, तो एक बेलपत्री शिवलिंग पर जब समर्पित करेंगे तो उस बेलपत्री को पहले नंदी के पास, अशोक सुंदरी के पास, ऊपर जो जलाधारी लगी है उस पर, उसी एक ही बेलपत्री को फिर शिवलिंग पर समर्पित करें और 1 लोटा जल चढ़ाकर उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर घर के परिंदा, मटका, हंडा जो भी हो उसमें डालें, सबको पीने के लिए दे दें। 7 मिनट, 8 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे और पूरे घर का माहौल एकदम शांत हो जाएगा, क्लेश बंद हो जाएगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव बीमारी के लिए, रोग के लिए या कष्ट के लिए, बहुत कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई कष्ट आ गया, एकदम मिटी नहीं रहा, तब कुंदकेश्वर महादेव का। एक पत्र जैसे किसी ने फोटो भेजा है कि कोई बच्ची का फोटो है, वो वेंटिलेटर पर है, तो फोटो आया है कोई वेंटिलेटर पर, मोनिका सोनी जयपुर से।
एक्सीडेंट हुआ था, जब से अभी तक वेंटिलेटर पर ही है। चौदह फरवरी 2020 को इनका एक्सीडेंट हुआ, जब से आज तक वेंटिलेटर से हटी नहीं। मेरा निवेदन रहेगा, अगर बेटी में अगर प्राण है और अभी भी है तो निवेदन करूंगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप इस बेटी के लिए कामना करें, और जैसा जल बताया है बेलपत्री का जैसी डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर, और फिर जल चढ़ाएं, उसमें से थोड़ा सा जल उठा कर लाएं। इस बेटी को अगर कुछ देते हो, नहीं देते हो तो शरीर पे लगाएं, या कोई औषधि देते हो तो उसके साथ 2 बूंद भी अगर इसके शरीर में चली गई तो ये विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर बेटी धीरे धीरे ठीक होगी। ये विश्वास है मेरा देवाधिदेव महादेव, भरोसा और विश्वास है तो ही तो बाबा सम्मुख में है। विश्वास अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव के ऊपर विश्वास अगर भरोसा निश्चित दृढ़ भाव में है तो फिर वो टूटने नहीं देगा, निश्चित। 2 नाम याद रख लीजिए, एक जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव, और दूसरा अवधूतेश्वर महादेव। ये 2 नाम का स्मरण थोड़ा रखिएगा। मान लो अचानक आपको लग रहा है कि आज गाड़ी का एक्सीडेंट होने का योग है, या ऐसा लग रहा है कि शरीर ठीक नहीं लग रहा, छाती में दर्द हो रहा है, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, जांच भी कराने जा रहे हो, आप 50 जांच कराने जाओ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर कराना, कोई बड़ी बीमारी सामने नहीं आएगी। शिव झेल, शंकर झेल। वो कहते ना, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर कंगा सोहे हाथ में डमरू। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम मोहिनी एकादशी कहते हैं, और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत को असुरों से बचाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था, और अमृत को राक्षसों से बचाकर देवताओं को पिलाया था। तभी से इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ गया था। साथ ही में इस एकादशी के व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। महाराज, जब हम जानते हैं कि साल 2026 में मोहिनी एकादशी कब है, इसका व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण किस शुभ मुहूर्त में किया जाएगा, और एकादशी व्रत के नियम क्या है महाराज। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल रविवार को शाम में 6:06 से होगी, और एकादशी तिथि की समाप्ति 27 अप्रैल सोमवार की शाम 6:15 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार साल 2026 में मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन रखा जाएगा। महाराज, अब हम द्वादशी तिथि कब से कब तक है ये जान लेते हैं, क्योंकि मोहिनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि रहते ही कर लेना चाहिए। और द्वादशी तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल सोमवार को शाम में 6:16 से होगी, और द्वादशी तिथि की समाप्ति 28 अप्रैल मंगलवार को शाम 6:52 पर होगी। महाराज, इसी के साथ में द्वादशी तिथि की शुरुआत होने के साथ में हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, और ये वह समय होता है जिस समय व्रत नहीं खोला जाता है। और इस बार हरिवासर का समय 28 अप्रैल को व्रत पारण शुभ मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाएगा।
महाराज, अब हम व्रत पारण करने के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो इस मोहिनी एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 28 अप्रैल को सुबह 5:43 से लेकर सुबह 8:21 के बीच का रहेगा। और इस बीच में आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। और व्रत खोलते समय आप गंगा जल या आंवला या भगवान के किसी प्रसाद का उपयोग करके व्रत खोल सकते हैं। महाराज, मोहिनी एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र तोड़कर तुलसी जी में जल भी दे देना चाहिए। उसके बाद अगले दिन सुबह एकादशी व्रत में जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और शाम के समय भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजन करके घी का दीपक जलाना चाहिए। और फिर इसके अगले दिन शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और द्वादशी तिथि में व्रत खोलने के बाद आप चावल, वो कहते ना, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर कंगा सोहे हाथ में डमरू। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर गंगा सोहे हाथ में डमरू। वो कहते ना, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर गंगा सोहे हाथ में डमरू। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी। एक्सीडेंट हुआ था, जब से अभी तक वेंटिलेटर पर ही है। 14 फरवरी 2020 को इनका एक्सीडेंट हुआ। जब से आज तक वेंटिलेटर से हटी नहीं। मेरा निवेदन रहेगा, अगर बेटी में अगर प्राण है और अभी भी है तो निवेदन करूंगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप इस बेटी के लिए कामना करें। और जैसा जल बताया है बेलपत्री का जैसी डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर, और फिर जल चढ़ाएं, उसमें से थोड़ा सा जल उठा कर लाएं। इस बेटी को अगर कुछ देते हो, नहीं देते हो तो शरीर पे लगाएं, या कोई औषधि देते हो तो उसके साथ 2 बूंद भी अगर इसके शरीर में चली गई तो ये विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर बेटी धीरे धीरे ठीक होगी। ये विश्वास है मेरा देवाधिदेव महादेव, भरोसा और विश्वास है तो ही तो बाबा सम्मुख में है। विश्वास, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव के ऊपर विश्वास अगर भरोसा निश्चित दृढ़ भाव में है तो फिर वो टूटने नहीं देगा, निश्चित। 2 नाम याद रख लीजिए, एक जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव, और दूसरा अवधूतेश्वर महादेव। ये 2 नाम का स्मरण थोड़ा रखिएगा। मान लो अचानक आपको लग रहा है कि आज गाड़ी का एक्सीडेंट होने का योग है, या ऐसा लग रहा है कि शरीर ठीक नहीं लग रहा, छाती में दर्द हो रहा है, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना जाए, जांच भी कराने जा रहे हो, आप 50 जांच कराने जाओ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर कराना, कोई बड़ी बीमारी सामने नहीं आएगी। शिव झेल, शंकर झेल। दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी,
मस्तक पर गंगा सोहे है, हाथ में डमरू। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी। मस्तक पर गंगा सोहे, हाथ में डमरू